नमस्कार, न्यूज 20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां बिहार सरकार के मंत्री सह उजियारपुर विधायक आलोक कुमार मेहता को उनके सरकारी मोबाइल नंबरों पर कॉल करके किसी व्यक्ति के द्वारा जान मारने की धमकी दिए जाने के विरोध में सोमवार 30 जनवरी को जिला में राजद कार्यकर्ताओं द्वारा प्रतिरोध मार्च का आयोजन किया गया। आयोजित इस प्रतिरोध मार्च के नेतृत्व में भारी कमी देखी गई, जिसके कारण राजद कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित यह प्रतिरोध मार्च कम नौटंकी मार्च ज्यादा लग रहा था। इस प्रतिरोध मार्च में शामिल नेता व कार्यकर्ता अपने आकाओं के सामने अपना चेहरा चमकाने के लिए पूरी तरह कोशिश में जुटे हुए थे। ज्यादातर नेता व कार्यकर्ता पत्रकारों के कैमरा के सामने आकर जोर जोर से नारा लगाने लगते थे और एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे की पंक्ति में घुस जाना चाहते थे, जबकि इस प्रतिरोध मार्च के आयोजनकर्ता का कहना था कि यह प्रतिरोध मार्च पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से होगा, लेकिन यह प्रतिरोध मार्च कहीं से भी शांतिपूर्ण नहीं दिख रहा था। प्रतिरोध मार्च में शामिल होने जितने भी प्रखंड से राजद कार्यकर्ता आए हुए थे, सभी अलग अलग दिशाओं में बेतहाशा दौड़ लगा रहे थे। इन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अगर इनको भारत के सीमा पर युद्ध करने के लिए भेज दिया जाए तो 1 मिनट के अंदर अपने दुश्मन देश पर विजय प्राप्त कर लेंगे। हालांकि इस दौरान राजद के शीर्ष नेता इन लोगों को समझाने बुझाने का अथक प्रयास कर रहे थे, लेकिन किसी का कोई सुनने वाला नहीं था। सबके सब अपने आप में मगन थे। इस दौरान एक आध राजद नेता सड़क पर भी सोकर अपने कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उनका यह प्रयास भी असफल रहा। राजद नेता के सड़क पर सोने के बाद राजद कार्यकर्ता उनके बगल से आगे निकल जा रहे थे और राजद नेता सड़क पर ही सोए रह जाते थे, जिसके कारण पटेल गोलंबर से लेकर समाहरणालय के मेन गेट तक गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। वहीं दूसरी ओर जिला स्थित राजद कार्यालय के पास भी राजद कार्यकर्ताओं के बीच सड़क पर खड़ा रहने के कारण इस रास्ते से गुजरने वाले राहगीरों, मरीजों के परिजनों तथा स्कूली बच्चों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि इस दौरान अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष सत्यविंद पासवान व राजद जिला प्रवक्ता राकेश कुमार ठाकुर माइकिंग करके अपने कार्यकर्ताओं को समझाते नजर आए, लेकिन कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं था। हालांकि आयोजित इस प्रतिरोध मार्च में जिस प्रकार से राजद कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी थी, अगर संयमित ढंग से प्रतिरोध मार्च का आयोजन होता और प्रतिरोध मार्च में शामिल लोग अपने नेतृत्वकर्ता नेता की बातों पर ध्यान देते हुए शालीनता का परिचय देते, तो यह प्रतिरोध मार्च ऐतिहासिक भी हो सकता था। लेकिन अपना चेहरा टीवी व सोशल मीडिया की बदौलत अपने आकाओं को दिखाने की ललक ने इनके सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। अगर देखा जाए तो इस तरह के मामलों में गरीबों, शोषितों की लड़ाई लड़ने के लिए प्रसिद्ध वाम दल भी प्रतिरोध मार्च निकालती रहती है, जो कि पूरी तरह शालीन तरीके से निकाली जाती है। वाम दल के कार्यकर्ता अपने नेतृत्वकर्ता की हर बात को मानते हैं। वाम दल के नेताओं द्वारा इस तरह का प्रतिरोध मार्च हजारों बार निकाली गई होगी, लेकिन उनके कार्यकर्ता आज तक किसी भी प्रतिरोध मार्च में इस तरह उछल कूद नहीं मचाए होंगे। इसलिए अन्य राजनीतिक पार्टियों को भी वाम दलों के द्वारा आयोजित किए जाने वाली प्रतिरोध मार्च से सीख लेते हुए उनका अनुसरण करना चाहिए और पूरी शालीनता के साथ प्रतिरोध मार्च आयोजित करनी चाहिए। अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। संकट हाल के रख मेहता जी को जान से मारने की धमकी दी गई है। उसी के विरोध में ये जन आक्रोश है, जिसमें सभी दल के लोग, सभी जाति, सभी धर्म के लोग शामिल हैं।
दल और सामाजिक न्याय के लोगों ने कमर कस लिया है कि हम अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम गरीबों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम शोषितों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे और संघर्ष करेंगे। और ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने सामाजिक न्याय को दबाने और कुचलने का काम किया है, उनको हम कुचल के रख देंगे। समस्तीपुर के लोगों ने ये प्रण ले लिया है कि अब आलोक कुमार मेहता और किसी भी मंत्री का, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहीद भगत सिंह के स्मारक तक ये मगरदही घाट तक ये जाएगा शांतिपूर्वक, और हम लोग प्रतिरोध करेंगे और ऐसे लोगों के खिलाफ अब संघर्ष जारी रहेगा।